शोबिस इंडस्ट्री की रंगारंग दुनिया बाहर से देखने में जितनी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नज़र आती है, अंदर से ये इतनी ही ज़्यादा गंदी और गलीज है। हम सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर लॉलीवुड, सभी फिल्म इंडस्ट्रियों के अंदर नई आने वाली अदाकाराओं को अपना पहला रोल हासिल करने के लिए हर हद से गुजरना पड़ता है और इन्हें इसके लिए इंडस्ट्री के ताकतवर तरीन लोगों जैसे कि डायरेक्टर, एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स वगैरह की हर बात मानना पड़ती है। मगर जिस्म फरोशी और बेहयाई का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि इन अदाकाराओं को कामयाब रहने के लिए कई गैर मर्दों की बातें भी मानना पड़ती हैं। और इस सब की हद तो तब होती है जब इन्हीं अदाकाराओं के शोहर भी इनको अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही बॉलीवुड अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिनको इनके शोहर या इनके चाहने वालों ने एक रात के लिए बेच दिया। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का नाम उन अदाकाराओं की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जिनको इन्हीं के शोहर ने गैर मर्दों के हाथों बेचा। करिश्मा कपूर कपूर खानदान की सबसे खूबसूरत अदाकारा हैं और फिल्मी दुनिया के अंदर भी उन्होंने अपनी सभी बहन भाइयों से बढ़कर मकबूलियत हासिल की। लेकिन जिस आदमी के साथ इनकी शादी हुई उसने इन्हें ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर किया कि सुनकर शायद शैतान भी शर्मा जाए। करिश्मा कपूर की सबसे पहले साल 2002 में अभिषेक बच्चन के साथ मंगनी हुई और शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर 4 माह बाद अचानक अमिताभ बच्चन ने बगैर कुछ बताए अपने बेटे की इस मंगनी को तोड़ दिया। इसके बाद साल 2003 में करिश्मा ने संजय कपूर नामी एक बिजनेसमैन के साथ शादी की और ये शादी साल 2016 में तलाक की सूरत में ख़त्म हो गई। करिश्मा ने बताया कि इनकी तलाक की वजह इनके ससुराल वाले हैं। इनका खावन शुरू से ही दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था और शादी के बाद जब वो हनीमून पर गए तब से लेकर आज तक संजय कपूर करिश्मा कपूर को अपने दोस्तों के साथ सोने और रातें गुजारने पर मजबूर किया करता था। नंबर 2, श्वेता तिवारी। अपने ही शोहरों के हाथों बिकने वाली अदाकाराओं में दूसरा नाम श्वेता तिवारी का आता है। श्वेता तिवारी ने फिल्मों से ज़्यादा टीवी के अंदर काम किया और वो टीवी की सबसे महंगी तरीन अदाकारा भी रह चुकी हैं। श्वेता ने अपना टीवी करियर काफ़ी छोटी उम्र में शुरू किया था, मगर इनको सबसे ज़्यादा शोहरत इनके ड्रामे कसौटी ज़िंदगी की से मिली, जिसके बाद उन्होंने अरूज की नई बुलंदियों को छू लिया। श्वेता ने साल 1998 में अपने साथी अदाकार राजा चौधरी के साथ शादी की, जो कि 2007 तक कायम थी, और इसके बाद श्वेता ने तलाक के लिए केस कर दिया। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट में ये बताया कि राजा चौधरी शराब पीकर घर आता है और इनके साथ मारपीट भी करता था। इसके बाद श्वेता तिवारी ने अपनी दूसरी शादी 3 साल डेटिंग करने के बाद साल 2013 में अभिनव कोहली के साथ की, मगर बदकिस्मती से शादी के सिर्फ 3 साल बाद साल 2016 में उनसे अलहदगी का फैसला किया और वजह ये बताई कि ये आदमी भी एक शराबी है और जुए हार हार कर घर आ जाता है और जिन जिन के इसने पैसे देने होते हैं इन सभी के साथ मुझे रातें गुजारने पर मजबूर करता है। नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और इनकी निक जोनस के साथ शादी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इससे पहले भी प्रियंका की एक शादी हो चुकी है और वो भी खुफिया। शाहरुख खान का तीसरा बेटा अब्राहम इनकी बीवी गौरी से नहीं बल्कि वो किसी दूसरी औरत की कोख उधार लेकर पैदा किया गया था। अब्राहम की पैदाइश साल 2013 में अमेरिका के अंदर हुई और यही वो वक्त था कि जब प्रियंका चोपड़ा अचानक कुछ सालों के लिए गायब हो गई थीं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि साल 2013 तक वो एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थीं जो इनसे शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि वो आदमी सिर्फ इनसे एक बच्चा पैदा करना चाहता था और जब ज्यादा नशे में होता तो अपने कुछ दोस्त भी अपने साथ लेकर आ जाता था। अब वो आदमी शाहरुख खान है और क्या शाहरुख खान का बेटा अब्राहम प्रियंका चोपड़ा से ही पैदा किया गया है? इस बारे में सिर्फ प्रियंका का इंटरव्यू मौजूद है, जबकि इसकी असलियत ताहाल कोई भी नहीं जानता। नंबर 4, कंगना रनौत। कंगना रनौत बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिनकी फिल्म तो कोई नहीं चलती,
मगर कभी सिखों के खिलाफ तो कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलकर वो मीडिया में रहने का फन जानती हैं। अपने करियर के आगाज में कंगना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, लिहाजा आदित्य पंचोली ने इनको अपने साथ रखा और ना सिर्फ खुद इनका फायदा उठाया बल्कि अक्सर इनको अपने दोस्तों के हवाले भी कर दिया करता था। यूं एक दिन कंगना ने आदित्य पंचोली से तंग आकर इन पर केस कर दिया कि ये आदमी मुझे दूसरे मर्दों के साथ सोने पर मजबूर करता है। इसके बाद इसी तरह के इल्जामात कंगना ने ऋतिक रोशन पर भी लगाए, जिसके बाद ऋतिक रोशन की बीवी ने उनसे तलाक ले ली थी। नंबर 5, श्री देवी। 13 अगस्त 1963 को पैदा होने वाली श्री देवी की मौत जिस तरह हुई उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। श्री देवी ने अपना फिल्मी करियर 4 साल की उम्र में शुरू किया और भारत की अजीम तरीन अदाकारा बन गईं। श्री देवी को सारी दुनिया के मर्द पसंद किया करते थे, मगर ना जाने क्यों उन्होंने 1996 में बोनी कपूर जैसे इंसान के साथ शादी की। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में श्री देवी उन औरतों की मदद करने का काम करती थीं जिनको अपने खावंद या ससुराल वालों की तरफ से ज्यादती का सामना होता था। इनके मुताबिक दुबई के अंदर वो अपनी जिंदगी में होने वाली नाइंसाफियों और तशद्दुद का जिक्र करने जा रही थीं, मगर एक दिन पहले इनकी मौत होटल के कमरे में हो गई। अपने आखिरी वक्त में इनके पास कमरे में इनके शोहर बोनी कपूर ही मौजूद थे, जिन्होंने इनकी मौत को एक हादसाती शक्ल देकर इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। नंबर 6, जीनत अमान। जीनत अमान बॉलीवुड में पुराने वक्तों की एक बड़ी मशहूर और महंगी तरीन अदाकारा थीं, जिन्होंने लातादाद भारतीय फिल्मों के अंदर काम करके खूब नाम और काफ़ी पैसा कमाया। साल 1978 में जीनत अमान ने बॉलीवुड अदाकार संजय खान के साथ शादी की। ताहम शादी के बाद इनका शोहर इन पर शक करने लगा और इसने जीनत को फिल्मों में काम करने से भी रोक दिया। एक दिन शूटिंग के वक्त जब जीनत अपने होटल में थीं, तो संजय खान ने इनको आकर मारा और इन्हें दूसरे मर्दों के हवाले करने की कोशिश की। ये बात कई न्यूज़ चैनल्स ने भी उस वक्त कवर की और इसके 1 साल बाद दोनों के दरमियान तलाक हो गई। तलाक के बाद जीनत अमान ने साल 1985 में मजहर खान के साथ शादी की और इनकी वफात तक ये दोनों हमेशा साथ रहे। नंबर 7, जिया खान। घरेलू तशद्दुद का शिकार रहने वाली अदाकारा जिया खान सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अमेरिका में पैदा होने वाली जिया खान ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लंदन में गुजारा और वहां से वो इंडिया मुंतकिल हुईं। जिया खान इंडिया के अंदर अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के साथ रहा करती थीं। 3 जून 2013 को इनकी लाश इन्हीं के फ्लैट से बरामद हुई। उन्होंने मरने से पहले एक खत भी लिखा जिसमें उन्होंने सूरज पंचोली के बारे में कहा कि इनका बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ना सिर्फ इन पर तशद्दुद करता है बल्कि इनको अपने दोस्तों की ख्वाहिशात पूरी करने पर भी मजबूर करता है। यूँ सूरज पंचोली को शुरुआत में तो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, मगर कुछ अरसे बाद सूरज पंचोली ने कानून से अपनी जान छुड़वा ली।